आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून, शाम का समय है, शाम के बज रहे हैं 4 और मस्त हवा चल रही है। और मैं पूरे फैमिली के साथ जा रही हूँ डी-मार्ट, क्योंकि आज है 2 अप्रैल। पूरे महीने का राशन पानी लाना है, इस वजह से। लेकिन फैमिली के साथ इसलिए जा रही हूँ कि पूरा दिन आदि तो घर पढ़ाई करता है, तो उसका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। और उसको मॉल जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। हे रेड रेड, पूरा आप लोग रेड हो गए। नीचे किसी का ब्लैंकेट गिरा हुआ था पतला सा, तो हस्बैंड बोले कि इसको ले जा करके नीचे का कोई बेंच में रख दो, कपड़ा गंदा हो जाएगा, इतने महीने से धुला हुआ है, सूखा हुआ है। तो मैं यहाँ नीचे बेंच में रख दी। जिनका कपड़ा होगा वो आएंगे, अपना लेके जाएंगे। तो आधी यहाँ थैली लेकर के जा रही सिल करवाने के लिए। तो बच्चे लोग होते हैं ना, हर काम उन्हें आगे आगे करना होता है, तो वो दौड़ दौड़ के जा रही ताकि वो कर पाए, लाइन में लग करके हम लोग ना कर दें। और एक चीज़ आपको ब्लॉग में आगे चल के पता चलेगा, मतलब क्या मैं बोलूँ, मैं ना 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाल रही थी, मेरा मूड काफ़ी अपसेट हो रखा था। अभी जाके थोड़ा सा नॉर्मल है, तब जा कर के आज एक छोटा सा ब्लॉग में डालने का कोशिश की। मेरे दोनों बच्चे ना मेरा दिल जीत लेते हैं। मतलब इन लोग का मन इतना कुछ करता है ना डी-मार्ट में लेने का कि मम्मी ये ले लूँ, ये ले लूँ, क्या बजट में शामिल है। तो मैं इस बार दोनों बच्चों के लिए कुछ भी नहीं ली, क्योंकि आप लोग पता है कि अभी हाल ही में रिनोवेशन का काम की तो बहुत पैसे खर्च हुए। तो मैं इन लोगों को बोली नहीं बेटा अभी नहीं लेना है, कुछ नहीं बोले, बस बोली लाडू क्या कि ठीक है पापा मुझे ना फ्री वाला दे दीजिएगा, पैसे वाला मत दीजिएगा। तो फ्री वाला तो कुछ मिला नहीं, तो बेचारी को कुछ भी नहीं मिला। और वो जिद भी नहीं की, कोई बात नहीं पापा नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, मतलब ठीक है। तो इस तरह से मेरे दोनों बच्चे इतना दिल जीतते हैं ना ये सब सिचुएशन में कि बहुत अच्छा लगता है। 6 kg का तो सिर्फ गेहूँ है, पहली बार डी-मार्ट से गेहूँ लेके आए। थैली भी टूट चुका है। डी-मार्ट से पहली बार हम लोग गेहूँ लेके आए, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे हैं कि बाहर में 50 रुपये केजी गेहूँ मिल रहा है और डी-मार्ट में 33 रुपये केजी मिल रहा था। तो बोले ले लो। और आटा इतना महंगा कैसे हो गया पता ही नहीं चला। ये हस्बैंड भी हम बाहर से खरीदते थे और पिसवा लेते थे, वो काम मैं आज तक नहीं की हूँ। तो हमको पता ही नहीं चला कि आटा इतना महंगा हो गया। ये देखिए एक एक सामान निकाल रही है, थैले से लाडो जा रही है, अपने पापा को देने के लिए जा रही है और थैली से एक एक सामान निकाल करके दे रही है और उसके पापा किचन में रख रहे हैं। कई लोग पूछते हैं ना कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती है, किस कंपनी का। तो सबसे पहली बात, मेरा कोई फिक्स नहीं रहता, जो मेरे बजट में आता है, जो सस्ता रहता है, मैं वो उठा के लाती हूँ अपने बजट के हिसाब से। और इस महीने में जितना सस्ता सामान लाई होने से पहले मैं इतना सस्ता सामान कभी नहीं ली। तो क्या कर सकते हैं, समय के हिसाब से चलना पड़ता है। बताया ना, एकदम हालत ख़राब वाला हाल है, क्योंकि हमने रिनोवेशन में आपको बताया था कि 1 लाख का कर्जा भी हुआ था। तो सबको थोड़ा थोड़ा करके देना भी है ना, इस वजह से बहुत संभल के हम लोग घर चला रहे हैं। कैसा लगा अभी तक का ब्लॉग? बहुत अच्छा लगा होगा, हम लोग कितने खुश नज़र आ रहे होंगे ना। लेकिन कभी कभी है ना नज़र लग जाती है, अपनी ही नज़र लग जाती है। वही नज़र अभी लग गई। और हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत 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 घमासान वाली लड़ाई हुई है, अभी नहीं हुई है। जो आप ब्लॉग देख रहे थे ना, वो ब्लॉग था संडे का, और आज है मंगलवार। और तभी से लेके अभी तक हमारे बीच में बातचीत बिल्कुल बंद है, बातचीत ही नहीं हुई। और कमाल की बात क्या है, परसों आदि का बर्थडे है, तो अभी तक हम लोग डिसाइड ही नहीं किए कि आदि के बर्थडे में करना क्या है, क्या लाना है, क्या नाश्ता देना है, डेकोरेशन के सामान क्या लाने हैं, कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ है। अब बातचीत बंद है तो डिस्कशन करे तो करे कैसे? वो सोच रहे होंगे दीप्ति आई है बातचीत करने के लिए, अब मैं तो नहीं सोच रही कि वो मेरे पास आएंगे बातचीत करने के लिए। 1% भी मेरे माइंड में नहीं है कि वो मेरे पास आएंगे, क्योंकि मैं ही बहुत कुछ बोल दी, गुस्से में बहुत कुछ बोल दी। और लग सकता है कि मैं कुछ गलत बोली हूँ, पर मैं गलत नहीं बोली, क्योंकि बहुत सारी बातें थी जो यूँ ही कुछ दिन से नहीं, कई सालों से माइंड में चल रही होती है। लेकिन हम लोग कहते नहीं है कि सामने वालों को बुरा लग जाएगा। हाँ, मेरा कहने का तरीका बहुत गलत था, लेकिन मैं बहुत सालों से चल रहा था वो चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आती थी, तो मैं कह दी। कहने का तरीका गलत था, हो गए झगड़े, बंद रहेगी तो मैं कह नहीं सकती। हो सकता है आदि के बर्थडे की वजह से सब कुछ नॉर्मल लगे, सभी लोगों को नॉर्मल लगे, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ों में बच्चों को बीच में नहीं लाते हैं। मतलब बच्चे का बर्थडे है तो सामान आएगा, मान ली कि कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ करना है, ऐसे करना है, तो बस बर्थडे के लिए बातचीत हो जाएगी और फिर हो सकता है बातचीत बंद हो जाए, क्योंकि हम लोग बीच में ऐसे ही चलती है। कभी कभी बातचीत 1-1 महीना तक नहीं होती, लोगों को पता नहीं चलता है कि हमारे बीच में बातचीत बंद हो गई। मतलब ऐसा लगे ना कि मैं खाना बनाई, खाना परोसी, जो चीज़ घटा मैं उनको कही, उनको जो मेरे से काम रहा वो मुझसे बोले। तो काम के सिलसिले में जो होता है ना, काम के सिलसिले में बस वो हस्बैंड वाइफ के बीच में बातचीत होती है। लेकिन जो एक्चुअल जो हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं
जो होता है ना हंसी मजाक, वो चीज़ें बंद हो जाती है। तो वो कब होगी नहीं कह सकते। प्रॉब्लम ये है कि हमारी शादी की सालगिरह इसी महीने है, तो शादी की सालगिरह के पहले ही झगड़ा हो गया। इतना बड़ा झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, छोटा मोटा झगड़ा नहीं हुआ है क्या, है ना। आपको मैं मुस्कुराते नज़र आ रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ। गुस्सा आता है, बहुत भयानक गुस्सा आता है, और ऐसे गुस्सा आएगा मैं फट जाऊँगी और फिर बाद में ठंडी हो जाती हूँ। पर हस्बैंड का गुस्सा, उनको गुस्सा आता है ना, बहुत भयानक पर आता है। कैसा आ रहता है पापा का गुस्सा, कैसा है आदि बता दो। एकदम भयानक। और मम्मी का गुस्सा, अगर आपको गुस्सा कर भी तो शांत हो जाते हैं, पापा का टाइम लगता है। देखिए ये बच्चा भी समझ गया है, उनको जब गुस्सा आता है ना तो उनका कब शांत होगा कह नहीं सकते। आप लोग को लगता है ना मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सही में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उनको गुस्सा आ गया ना तो उनका गुस्सा शांत कब होगा, कितने दिन में शांत होगा नहीं। मेरा तो तुरंत शांत हो जाता है, तुरंत कुछ ही घंटे में शांत होगा। आज शाम में गुस्सा है, रात को शांत, क्योंकि मैं गुस्सा आता है, गुस्से में बोल के निकाल देती हूँ, और तकलीफ होती है तो आंसू से निकल जाता है। और इसी वजह से 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, इसी वजह से, क्योंकि माइंड अपसेट है। एक तो रात जग करके इसको पढ़ाती हूँ, ठीक है, आदि को, और माइंड भी ना एकदम सही नहीं चलता है। और इस बीच लाडो को भी फीवर आ गया उसी दिन, जैसे ही मैं डीमार्ट से आई और उसको फीवर आ गया। गलती क्या किए थे कि लाडो जब सो रही थी ना दिन में, तो उसको चोट यहाँ लगा था, तो ठंडा जो आइस वाटर था ना, आइस वाटर में रुमाल भिगा के इसको बांध दिए थे, ठीक है। मुझे पता नहीं था कि सोएगी, मुझे एकदम नहीं पता था, पर इसकी आँख लग गई और उसको वो जो था ठंडा लग गया। दिन में जब सोते हैं कुछ ढकते नहीं है और ठंडा पट्टी करते तो उसको लग गया ठंडा, उसको फीवर आ गया। तो 2 दिन ये भी फीवर में रही। लेकिन अच्छी बात ये थी कि फ़ीवर इसको बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत हल्की थी, क्योंकि जब भी फीवर होता है ना तो हम लोग हल्दी पानी दे देते हैं। तो हल्दी पानी अगर फीवर में देते हैं ना तो फीवर जो रहता है बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। तो लाडो का फीवर ठीक हो गया है ना लाडो? हाँ। बहुत ज़्यादा फीवर नहीं था ना? हाँ, नहीं। ये नॉर्मल रह रही थी, अपना खा रही थी, पी रही थी, अच्छे से खा नहीं पी रही थी, थोड़ा कम खा रही थी, पर ट्यूशन जाना, पढ़ाई करना, सब कुछ अच्छे से कर रही थी। हाँ। हाँ, सब सुंदर बना रही थी। सब सुंदर बना रही थी। अगर वो पलक अलग हुआ था तो एक राउंड और एक और सब थी। ये ना पढ़ाई की बात करी, लाडो आजकल ना 1 2 3 का स्पेलिंग सीख रही है, लिखना। सोचिए नर्सरी क्लास की है, 1 2 3 की पढ़ाई कर रही है। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। मेरा ख्याल रखने वाला जो है वो तुमसे रूठा हुआ है। हम दोनों है ना? हाँ हाँ, हम दोनों है। अभी सही कह रहा है। नहीं, ये लोग तो मेरा ख्याल वैसे रखते हैं, अपने लेवल में ये लोग रखते हैं। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था तो आदि 1 घंटे मेरा पैर दबाया। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। बाय बाय।